सोनम बागचुक है जिसने आई स्तूपा के लिए किसी और का क्रेडिट खा लिया। ठीक है, ये वही सोनम बागचुक है। तो मैं इनका समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इनके लिए एक बड़ी मछली वो अभिजीत के विदेशी कुत्ता है। एक विदेशी कुत्ता बाहर बैठ के भौंकता है, एक विदेशी कुत्ता जंतर मंतर पे बैठ के भौंक रहा है पिछले 20 दिनों से। और इस टाइम पे केजरीवाल की फंडेड ये पार्टी, सो कॉल्ड पार्टी, इसमें एक व्यक्ति अनशन पे बैठा है, पूरी पार्टी ठूस ठूस के खा रही है। कुछ लोग अभी कोई आकर इनमें से बोला रहा कि देश में रोजगार नहीं है तो चप्पल बजाएंगे, सच बता रहे, बिकॉज तुम कह रहे हैं हम तो सुने थे कुत्ता भौंकता है, आप बोल रहे हैं कि वो कह रहा है कि आप मैडम बात करें, आपके पीछे जस्ट जो है सीजेपी का जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। बोलिएगा सर, प्रोटेस्ट नहीं, नाटक चल रहा है। नाटक चल रहा है। अभी तो अभिजीत दीप के कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है लोग आते हैं उल्टा सुल्टा करके चले जाते हैं, आप लोग जैसे। अच्छा, वो कह रहे हैं हम तो सुने थे कुत्ता भौंकता है, आप बोल रहे हैं कि वो कह रहा है। आप लोग नफरत फैला रहे हो वहाँ पर जाके। तो हम नफरत में खुश हैं। अगर मेरी नफरत मुझे देशभक्त बनाती है, अगर मेरी नफरत मुझे मेरे देश के खिलाफ बोलने पे मजबूर नहीं कर रही है, अगर मेरी नफरत मुझे आतंकवादियों का समर्थन नहीं करने दे रही है, अगर मेरी नफरत अरुंधति रॉय का विरोध करने दे रही है, अगर मेरी नफरत ताहिर हुसैन का विरोध करने दे रही है, अगर मेरी नफरत उमर खालिद का विरोध करने दे रही है, अगर मेरी नफरत विदेशी कुत्तों का विरोध करने दे रही है, अगर मेरी नफरत चंद्रशेखर रावत का विरोध करने दे रही है, तो मैं इस नफरत में खुश हूँ। लेकिन सोनम बागचुक अभी 20 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर है, क्या लग रहा है? उन्होंने तो बड़ी लकड़ी ली है, देखिए साहब बोले हैं, उन्होंने बड़ी लकड़ी ली है, क्योंकि जिसके चक्कर में आपको हम 10 साल पहले का सेम सिनेरियो दोबारा रिपीट करवाते हैं। आपको याद होगा रामलीला मैदान में अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, उस समय पे वो अनशन पर बैठे थे और केजरीवाल ठूस ठूस के खा रहा था। और इस टाइम पे केजरीवाल की फंडेड ये पार्टी, सो कॉल्ड पार्टी, इसमें एक व्यक्ति अनशन पे बैठा है, पूरी पार्टी ठूस ठूस के खा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिजीत दीप के जो है अनशन पर क्यों नहीं बैठे, आखिर अभिजीत दीप को बैठना चाहिए। नहीं है ना, मुद्दा नहीं है। आप एक बात बताइए, जो पैसा लिया है उसे कहीं तो खर्च करेंगे ना। मैं तो सोच रही हूँ पीछे जो इडली वाला है उसकी कितनी सेल्स बढ़ गई होगी भाई। अभी कोई आकर इनमें से बोला रहा कि देश में रोजगार नहीं है तो चप्पल बजाएंगे, सच बता रहे, बिकॉज तुम जैसे चूहे पे से नहीं। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, किसी का रोजगार तो बहुत अच्छा चल रहा है, जो पीछे इडली डोसा वाला है उसका रोजगार तो बहुत अच्छा चल रहा है। आप सोनम बागचुक के साथ है अभी इस वक्त? मैं नहीं हूँ। मेरा उसका कारण ये है, सोनम बागचुक वही इंसान है जिसने एक बात कही थी कि अगर लद्दाख की तरफ से चाइना भारत पर अटैक करता है तो आप चाइना का समर्थन कीजिएगा। ये वही सोनम बागचुक है जिसने आई स्तूपा के लिए किसी और का क्रेडिट खा लिया। ठीक है, ये वही सोनम बागचुक है। तो मैं इनका समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इनके लिए एक बात कहना चाहूंगी। आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, ठीक है, आपसे जो भी बात आपने कही कि चाइना का समर्थन कीजिए या जो भी बात है, लेकिन अगर आप इस मुद्दे पे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए अनशन पर बैठे हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, आप कहीं अकेले जाकर के अनशन पर बैठ जाइए। हम जैसे लोग भी शायद आपके साथ में खड़े हो जाएं, स्टूडेंट्स के लिए खाली। बट अगर आप इन चूतियों के साथ में खड़े होंगे तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, वही मैंने बोला ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो एक गंदी मछली वो अभिजीत के विदेशी कुत्ता है। एक विदेशी कुत्ता बाहर बैठ के भौंकता है, एक विदेशी कुत्ता जंतर मंतर पे बैठ के भौंक रहा है पिछले 20 दिनों से। तो वही बात है इनकी। क्या लगता है कि जो मोदी जी जो झुक पाएंगे, बीजेपी जो सरकार झुक पाएगी, अनशन तुड़वाने आएंगे? नहीं, मेरे को नहीं लगता है। मेरे को इन लोगों से एक चीज जाननी है, आप मुझे कोई एक व्यक्ति इन लोगों में से आकर के मुझे ये गारंटी दे दे कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो ब्रह्मांड में कभी भारत में पेपर लीक नहीं होगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि मतलब सोनम बागचुक को जो है शिक्षा मंत्री बना दीजिए। हाँ, वही जो आई स्तूपा का क्रेडिट किसी और का खा गए, उसको बना दें। आप नहीं चाहते कि सोनम बागचुक जो है शिक्षा मंत्री बने, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस्तीफा मांगिए, आपका इस्तीफा मांगने का अधिकार है, लेकिन उन स्टूडेंट्स का अधिकार है जिनके साथ में वाकई ज्यादती हुई है। यहाँ तो कुछ चूतिए बैठे हैं। यहाँ पे मुझे नीट एस्पिरेंट्स तो दिख ही नहीं रहे, मुझे तो नहीं दिख रहे। यहाँ पे कोई यूपीएससी एस्पिरेंट तो है ही नहीं। कौन दिख रहा है आपको? कोई नीट एस्पिरेंट दिख रहा है? इन बेवकूफों में इतनी अकल नहीं है। 21 तारीख को नीट का री एग्जाम है, 20 तारीख को प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। कोई नीट एस्पिरेंट आएगा या फिर वो अपने पेपर की तैयारी करेगा? गंवारों में इतनी अगर पढ़े लिखे होते तो इन्हें पता चलती ना।